हेलो दोस्त, स्वागत है आपको फोरम स्टडी पर। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, मतलब एबीसीडी से भी पहले से। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगा इंग्लिश का एकदम समझ जाइए कि पिलर के लिए काम करेगा। तो आपके लिए वीडियो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त। चलिए इसमें हम लोग जानेंगे क्या, देखिए बेसिक चीज जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का। अब बेसिक चीज में आपको क्या मैं बताऊंगा, तो अल्फाबेट बताऊंगा, लेटर्स बताऊंगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में मैं सिखाऊंगा, वर्ड सिखाऊंगा, वोकैबुलरी सिखाऊंगा और उसके बाद सिलेबस सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सब चीज जानना जरूरी है। ये अगर समझ गए तो समझिए कि आपको आधा अंग्रेजी समझ में आ गया। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अल्फाबेट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ण सीखना होगा। क्या सीखना होगा दोस्त? वर्ण। हिंदी में जो वर्ण होता है, वर्ण हम किसको बोलते हैं? तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण को हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ नहीं सकते हैं। और जो वर्ण के समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इसी के जैसा अल्फाबेट भी होता है। ये वर्ण के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। तो इसमें देखिए लेटर्स के समूह को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स के समूह को अल्फाबेट बोलते हैं। चलिए यहां से डिफिनेशन भी देखेंगे। द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स, मतलब जो लेटर्स का पूरा सेट है, कंप्लीट सेट है इन ए लैंग्वेज, भाषा में, इज कॉल्ड द अल्फाबेट। मतलब जो भाषा में लेटर्स का ग्रुप है, समूह है, उसको हम लोग अल्फाबेट बोलेंगे। जो अल्फाबेट होता है ये ग्रुप होता है। क्या होता है दोस्त? ग्रुप होता है। क्या चीज का? लेटर्स का। तो ये लेटर आ गया, तो लेटर को भी हम लोग अब समझना चाहेंगे। देखो अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण, वर्ण बोले तो लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें अल्फाबेट कहते हैं। इनमें 5 वोवेल्स होता है। वोवेल्स तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ए होता है ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। और इसमें 21 जो होता है कॉन्सोनेंट्स होता है। क्या होता है? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब 21 में 2 चीज और इसमें रहता है, एक को हम बोलते हैं डब्ल्यू और एक को बोलते हैं वाई। ये जो दोनों है, ये दोनों हम बोलेंगे सेमी वोवेल। क्या बोलेंगे दोस्त? सेमी वोवेल। और ये क्यों बोलेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये क्यों बोलेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग लेटर्स सीखेंगे। लेटर्स को अच्छे तरीका से जानेंगे। देखिए हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। ये लेटर्स 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन होगा? ये कौन कौन होगा? देखिए ये एक हो जाएगा वोवेल। ये क्या होगा दोस्त? एक को हम लोग बोलेंगे वोवेल और दूसरा को बोलेंगे हम लोग कॉन्सोनेंट्स। जैसे वर्ण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा का व्यंजन वर्ण। उसी को हम लोग अंग्रेजी में यहाँ पर एक को वोवेल्स बोल दिए और एक को कॉन्सोनेंट्स बोल दिए। समझ गए क्या? तो जब समझ गए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर वोवेल्स को जानेंगे। देखिए द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड, मतलब अक्षर जिसको हम लोग उच्चारण करते हैं, बोलते हैं with an open mouth, खुले मुंह से, allowing the free flow to the air are called vowels। ये कह रहा है ना कि जिस वर्ण को, जिस लेटर्स को हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं, जब उच्चारण करते हैं, तो मुंह हमारा क्या रहता है? पूरा खुला रहता है और जीभ किसी को स्पर्श नहीं करेगा। दोस्त अगर इसको दूसरे भाषा में हम लोग समझे तो अगर कोई लेटर का उसमें सपोर्ट न लिया जा रहा हो, दूसरा कोई लेटर का हेल्प न लिया जा रहा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे वोवेल्स। समझ गए? जैसे ए बोलेंगे तो ए में कोई दूसरा लेटर नहीं आ सकता है। आई, ओ, ये सब कोई इसमें दूसरा लेटर आएगा नहीं। लेकिन अब मैं बोलूंगा बी, तो बी क्या आ रहा है? बी में ई आ रहा है, इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। बी, बी, तो जो बी है ये क्या कर रहा है कि ओठ इसको स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? लिप स्पर्श कर रहा है। तो चलो दोस्त, इसको हम लोग, यही कारण है कि इसको हम लोग बोल देंगे कॉन्सोनेंट और ए, ई, आई, ओ, यू को बोलते हैं वोवेल। देखिए जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना की जा सके उसे हम लोग वोवेल कहते हैं। समझ गए? अरे वही होता है हिंदी में भी। हिंदी में स्वर हम किसको बोलते हैं? तो जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती है। तो वैसे ही इसमें भी वोवेल में किसी अन्य लेटर्स की सहायता ना ली जाएगी। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो होता है, क्या होता है दोस्त? कॉन्सोनेंट जो होता है, अब कॉन्सोनेंट हम किसको बोलेंगे? द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लो फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। अब देखिए ये जो कह रहा है ना
कि जिसको हम उच्चारण करेंगे, क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे और डायरेक्ट ना आएगा, डायरेक्ट उसका उच्चारण नहीं आएगा, और जो जीभ का या मुंह का कोई पार्ट है जो क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सोनेंट। जैसे बोलेंगे बी, बी तो ये क्या कर रहा है, ओठ जो है स्पर्श कर रहा है। सी तो जीभ जो है दांत को स्पर्श कर रहा है या तालू को स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। दूसरा जो पहचानने का तरीका है, दूसरा जो तरीका है दोस्त, कैसे हम लोग समझेंगे, तो जो भी हम लोग कॉन्सोनेंट बोलेंगे उसमें वोवेल आएगा। वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। जैसे हम लोग मान लो बोल रहे हैं पी, तो पी में ई आ रहा है, पी, बी, सी, ये सब चीज आ रहा है। क्या आप लोग समझ गए। एच क्या आ रहा है, एच, तो इसमें एच में ए आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे कि जो ये एच है ये कॉन्सोनेंट है, पी जो है कॉन्सोनेंट है, बी जो है कॉन्सोनेंट है। अब देखिए, अब ये देखिए बोल रहा है कि उपरोक्त 5 वोवेल को छोड़कर बचे हुए 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो हम लोग ऊपर सीखे, इनका उच्चारण वोवेल्स की सहायता के बिना नहीं की जा सकती है। जब हम लोग कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो उसमें वोवेल को आना जरूरी है। अब देखिए नोट यहां पर लिखा हुआ है कि डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल्स कहलाते हैं। ये स्थिति के अनुसार वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से काम, ये क्या होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे काम में आते हैं। अब ये हम लोग जानेंगे कि कब ये वोवेल होगा, कब कॉन्सोनेंट होगा। देखिए कभी कभी आप बोलते होंगे, जैसे मान लीजिए कि ब्यूटी बोलेंगे, BEAUTY, ब्यूटी, तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, ब्यूटी, ये इस प्रकार से बोलेंगे। तो जो लास्ट में आ रहा है TY, क्या आया है, TY, तो इसके लिए देखिए ट और इसमें दीर्घई की मात्रा है, मतलब ट प्लस दीर्घई है। तो अब देखिए टी के लिए तो ट हो गया और वाई के लिए क्या आया, दीर्घई। तो जो दीर्घई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं। तो ये जो वाई आया ये वोवेल का काम किया, क्या किया, वोवेल का काम किया। लेकिन जब यही हम लोग बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे, यस, तो ये हम लोग यस यहां पर बोल दिए। देखो तो ये जो य आया ये वाई के लिए आया, और सबको पता है कि वाई ये क्या है, वाई ये कॉन्सोनेंट है। वाई ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट के जैसा काम कर रहा है, मतलब व्यंजन का जैसा काम कर रहा है। समझ गए क्या। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए वर्ड्स जो होता है हम क्या बोलेंगे, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी जिसका क्या हो, एक अर्थपूर्ण कॉम्बिनेशन हो। लेटर्स सिग्निफाई एन ऑब्जेक्ट, एन एक्शन और ए मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए वर्ड। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई एक शाब्दिक अर्थ निकालता हो, क्या हो, शाब्दिक अर्थ, या तो कोई वर्ड को दर्शा रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा होगा, सॉरी वर्ड को नहीं, कोई ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा, कोई एक्शन को दर्शाएगा, कोई मॉडिफाई को दर्शाएगा। इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि ये एक वर्ड है। जैसे मान लो कि हम बोल दिए वाटर, WATER, वाटर, तो ये आप लोग समझ जाएंगे कि नहीं ये वाटर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यही मान लीजिए कि हम बोलेंगे TAWER, टावेर, तो ये कोई वर्ड नहीं बोला, कोई वर्ड नहीं बोला बना। देखो अब RAWTE, तो ये कोई वर्ड नहीं बना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे। इसका कोई एक शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तब वर्ड बनेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कि HE बोलते हैं, तो ही मतलब क्या होता है, वह, लेकिन यही EH बोलेंगे तो EH का मतलब क्या होता है, कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि वर्ड हम किसको बोलेंगे। तो देखिए यहां से लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे शब्द कहते हैं। आपको तो हिंदी में पूरा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि एक वर्ड के लिए कम से कम एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक है। अगर एक वर्ड है तो उसमें एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। अगर वोवेल नहीं रहेगा तो उसका समझ जाइए कि अर्थ नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ कुछ होता है जिसमें वोवेल के बिना भी सेमी वोवेल काम चला लेता है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए आगे बढ़ेंगे। यदि वोवेल न हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे बॉय, यहां पर क्या लिखा हो, बॉय, कैट, स्कूल, मैन, ETC। ये तो आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब देखिए कभी कभी ऐसा रहता है, यहां पर तो वोवेल आया है, कभी नहीं रहेगा। जैसे मान लो हम बोल दिए TRY, तो इसमें वोवेल नहीं आया है, क्या आया है, क्या आया है दोस्त, वाई आया है। और सबको पता है वाई एक सेमी वोवेल है, ये कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है तो कभी वोवेल का काम करता है।
तो ये ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं रहता है, तो ये भी हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, कराई हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, ये सब। तो दोस्त ये कोई दोस्त भी पूछ देता है कि एक ऐसा वर्ड बोलिए या ऐसा एक नाम बोलिए जो बिना वोवेल का हो, तो इसमें वोवेल नहीं रहेगा, सेमी वोवेल रहेगा, सेमी वोवेल रहेगा। तो ये आप उस समय बता सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें एक्सेप्शन है, ए आई ओ जैसे वर्ड्स में एक ही लेटर्स हैं जो इस नियम के एक्सेप्शन है। अब देखिए, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब एक होता है, आई मतलब मैं होता है, और कभी कभी हम बोलते हैं जैसे कोई आश्चर्यजनक वर्ड आ जाता है या कोई चीज हो जाता है तो बोलते हैं ओ। तो ये ऐसा चीज है जो कोई वर्ड नहीं होता है, सॉरी वर्ड होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन, क्योंकि जो ए है इसमें सिर्फ वोवेल है, इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया है। आई जो है ये सिर्फ वोवेल है, इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं आया है। और आई मतलब मैं होता है, ए मतलब एक होता है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए, जो वोकैब्युलरी होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स, मतलब जो स्टॉक हो, जो संग्रह हो वर्ड्स का इन ए लैंग्वेज, भाषा में, इज नॉन एज द वोकैब्युलरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शब्दकोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शब्दकोश। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकैब्युलरी बोलते हैं, मतलब शब्दकोश बोलते हैं। देखो, अब सिलेबस हम लोग सीखेंगे। सिलेबस क्या होता है, तो किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जा सके उसे सिलेबस कहते हैं। एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबस हो सकते हैं। जैसे देखो दोस्त, यहां पर जब हम लोग बोलेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे ये यू बोले, क्या बोले, यू, तो यू में देखिए क्या है, इसमें बोले यू, तो इसमें क्या हुआ, एक बार में हम इसको बोल दिए, तो इसका सिलेबस कितना हुआ, एक। जब ये बोलेंगे गो, तो इसमें भी कितना हुआ, एक हुआ। लेकिन जब हम लोग इसको बोलेंगे, जैसे फादर, क्या बोलेंगे, फादर, तो एक बार फा बोलेंगे, एक बार दर बोलेंगे, फादर, क्या बोलेंगे, फादर, तो इसके कितना सिलेबस हुआ, दो। ये देखिए वाटर, वाटर, तो एक बार ये वा, एक बार टर, तो दो इसमें हुआ। अब देखिए दो से अधिक वाला क्या हो जाएगा, जैसे ब्यूटीफुल, क्या हुआ, ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 सिलेबस हुआ। ये बोलेंगे पॉसिबिलिटी, तो इसमें दोस्त कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5 हो जाएगा सिलेबस। मतलब देखिए, पो एक बार में बोल दिए, जी एक बार में बोल दिए, बी एक बार में बोल दिए, ली एक बार में, टी बाई से टी, तो पॉसिबिलिटी, ये क्या हुआ, 5 बार में इसको हम लोग बोले हैं, तो इसका जो सिलेबस होगा 5 होगा।